हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप यूएस टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको उनका क्या आंसर देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आंसर तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही आंसर देंगे तो वीजा आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो भी मैं बताऊंगा वो सही होगा, बट क्योंकि मैंने 2 बार यूएस वीजा लिया है 10-10 साल का, तो इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास, थोड़ा इसलिए वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है यूएस वीजा इंटरव्यू में वो होती है आपकी ईमानदारी, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इवन एप्लीकेशन में भी आप ईमानदारी से भरिए, सच सच भरिए, जो है वो लिखिए। क्योंकि देखिए, जो यूएस वाले हैं उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत तगड़ा होता है। जब आप वहां पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही आपकी जन्म पत्री पूरी निकाल लेते हैं वो लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सब सच सच लिखिए, ठीक है, उसमें आपका ही भला है, ठीक है। आम अच्छे से खाएंगे, आप आम खाइए, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हो सकता है अगर आप यूएस वीजा के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, ये एक सर्वे किया गया था, ये मैंने आरसी इमिग्रेशन के माध्यम से लिया है फ्रेंड्स। तो मैं उनका कोटि कोटि आभारी हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आरसी इमिग्रेशन, उनके थ्रू मुझे ये क्वेश्चंस मिले हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है, तो इसको प्लीज आप देखिए। अभी देखिए, टॉप 10 क्वेश्चंस यू मे बी आस्क्ड एट योर B1 B2 वीजा इंटरव्यू। B1 B2 क्या होता है? आपका जो टूरिस्ट वीजा वाला होता है, टूरिस्ट B1 बिजनेस, B2 टूरिस्ट, ठीक है। देखिए, व्हेन डू यू प्लान टू ट्रैवल टू द यूएस, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रिप ओनली। मतलब समझ लीजिए, आपसे उसने पूछा कि आप कब जा रहे हैं और कितना दिन वहां रहेंगे, सच सच बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये भले ही इंग्लिश में लिखा हो, ये देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं होता वहां पे। एक आपका इंटरप्रेटर बैठ जाएगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, उसके बीच में एक ग्लास की स्क्रीन होगी और दूसरी तरफ आप खड़े रहेंगे, बट जो जब आप जवाब देंगे वहां से, तो इंटरप्रेटर उनको इंग्लिश में समझा देगा, हिंदी का एक बंदा होगा वहां पे, ठीक है। अब देखिए, ये आप कब जा रहे हैं, कितना दिन रुकेंगे, उसका आंसर दीजिए। वेयर आर यू गोइंग वाइल इन द यूएस, यूएस में कहां कहां घूमेंगे आप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, ये जनरली बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट सबसे पहले पूछा जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। न केवल वीजा इंटरव्यू में, इनफैक्ट जब आप इमिग्रेशन यूएस पहुंचते हैं, वहां पे किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में पहुंचेंगे, समझ लीजिए मैं यहाँ से न्यूयॉर्क में लैंड हुआ JFK एयरपोर्ट पे, तो वहां के इमिग्रेशन में जो इमिग्रेशन ऑफिसर होंगे, पहला क्वेश्चन वही पूछते हैं, सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, ठीक है। ये मैंने आपको यूएक्स सेशन में बताया, ठीक है। तो आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या होगा, टूरिज्म, या फिर जो बिजनेस, जिस भी पर्पस से आप जा रहे हैं। हु विल यू बी मीटिंग विद व्हाइल देयर, मतलब समझ लीजिए आप अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं, रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, वो बताइए। हु इज पेइंग फॉर दिस ट्रिप, कौन पे कर रहा है, आप पे कर रहे हैं। डू यू हैव एनी क्लोज फैमिली मेंबर्स इन द यूएस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। मैं कैमरा को बोलूंगा एक बार जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे लास्ट में जो आरसी इमिग्रेशन ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है उन लोगों ने, मैं उनका बहुत आभारी हूं। बी श्योर नॉट टू मिस रिप्रेजेंट योरसेल्फ ऑन द DS-160 और एट द इंटरव्यू आंसर ऑल क्वेश्चंस, जो मैंने आपको शुरू में बताया। मिस रिप्रेजेंट मतलब कोई भी गलत चीज मत बताइए, मत बताइए, मत बताइए, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, आते हैं दूसरे में। देखिए, अब आपको टॉप 3 थिंग्स जो प्रिपेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है फंडिंग एंड इनकम, इनवाइटर्स डिटेल्स और टाइज टू होम कंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। थोड़ा यहाँ पे अटक रहा है मुझे, हम अभी आपसे मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैं थोड़ा इस पर टाइम लूंगा। विल यू कम बैक फ्रॉम यूएसए एंड वाई, ये क्वेश्चन आपसे अगर नहीं भी पूछा जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है, जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, वो इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। मतलब समझ लीजिए, you should prepare well for this question, you will have to convince the consulate officer that you will come back। ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और वापस ही नहीं आते, वहां जाके टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं या कुछ भी करने लगते हैं। इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जो काउंसलर ऑफिसर यूएस इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कन्विंस हो कि हाँ ये भाई साहब जाएंगे तो वापस आएंगे। ये आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाइए, इनकम टैक्स रिटर्न, आपके घर का, अगर आपका घर के ओनर है उसका पेपर लगाइए, अपना सेविंग्स का प्रूफ लगाइए, ठीक है। अपना लेटर का जो कवरिंग लेटर लिखते हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, उसको स्ट्रॉन्ग लिखिए एकदम, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, देखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काउंसलेट ऑफिसर को कन्विंस होना चाहिए कि वापस आएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक और आप देख सकते हैं, ये कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ लीजिए, ये एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर समझ लीजिए आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैज योर सन डॉटर बीन इन द यूएस, पढ़ रहा है या काम कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
समझ लीजिए मेरा बेटा वहां पे है, तो अगर मुझे उनसे मिलने जाना है तो मैं B2 वीजा पे ही जाऊंगा, टूरिज्म पे, फैमिली फ्रेंड्स या फिर टूरिज्म का B2 वीजा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ योर सन डॉटर, मतलब वो कौन से वीजा पे है, काम कर रहे हैं, H1B, याद है मेरा वीजा डिफरेंट क्लास H1B, और अगर स्टूडेंट है तो F1, ठीक है, तो कौन से वीजा स्टेटस पे है वो। डिड योर सन डॉटर स्टडी इन द यूएस, अगर वो यूएस में है तो कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके सन डॉटर कब गए यूएस फर्स्ट टाइम और कौन से वीजा पे घुसे, H1B पे घुसे, F1B पे घुसे, किस पे, F1 पे घुसे, H1B पे, ठीक है फ्रेंड्स। हाउ मच डज योर सन डॉटर अर्न पर ईयर, उनकी सैलरी कितनी है, वेयर डज योर सन डॉटर वर्क, कौन सी कंपनी में, इफ योर सन डॉटर इज स्टडीइंग हु इज पेइंग फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो वहां पे पढ़ रहे हैं तो उनका पेमेंट कैसे हो रहा है, स्टूडेंट लोन के थ्रू हो रहा है या आप फंड कर रहे हैं, अगर आप फंड कर रहे हैं फंडिंग का प्रूफ पक्का लेके जाइएगा, अगर वो वहां जॉब के थ्रू पे कर रहे हैं उसका प्रूफ आप मंगाइएगा वहां से, ठीक है फ्रेंड, और उसको दिखाइएगा वहां पे। हैव यू बीन टू द यूएस बिफोर, ये अगर आप नहीं भी बताएंगे तो उनको पता चल जाएगा, कैसे, DH160 उसमें भरना पड़ता है ना आपको, मेरा वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। हैव यू एवर ट्रैवल्ड इंटरनेशनली बिफोर, ये एकदम सच बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड समझ लीजिए आपने यूएस के अलावा किसी और कंट्री को अगर अप्लाई किया है वीजा के लिए और किसी भी रीजन से अगर वीजा रिजेक्ट हुआ है, पक्का एप्लीकेशन में सच सच लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स, गलत इंफॉर्मेशन कभी मत दीजिए, और पक्का आपका वीजा 100% अप्रूव होगा अगर आपकी इंफॉर्मेशन एकदम टकाटक रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ डाउट्स हैं प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं फिर से बोलता हूं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, खुद भरिए और खुद एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।